This is how you make a series. सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। ब्रीद इनटू द शैडोज सीजन 1 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में Amazon प्राइम वीडियो पर 10 जुलाई 2020 को। इसका पहला सीजन कंसिस्ट करता है अ वुपिंग 12 एपिसोड का। हर एक एपिसोड लगभग 40 मिनट के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप 8 घंटे में देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली बार बॉलीवुड में ऐसा हुआ है कि किसी मूवी या सीरीज का सेकंड पार्ट बना है लेकिन उसे सेकंड पार्ट नहीं कहा गया। इनफैक्ट ये भी पहली बार हुआ है कि किसी बॉलीवुड मूवी या सीरीज का सेकंड पार्ट बना है जिसका कोई ना कोई लिंक पहले पार्ट से था, फिर भी उसे पार्ट 2 नहीं कहा गया। क्योंकि ज्यादातर हम यही देखते हैं कि बॉलीवुड में 1, 2, 3 लगा देते हैं, लेकिन 1, 2, 3 मूवीज का पहले या दूसरे मूवी से कोई लेना देना नहीं होता। सो ये देखना थोड़ा अच्छा लगा कि भले ही इस ब्रीथ इनटू द शैडोज का पहले सीजन से, यानी कि या मैं उसे कहूं ब्रीथ सीजन 1 से या ब्रीथ से सिंपली लिंक था, फिर भी ब्रीथ इनटू द शैडोज को सीजन 2 नहीं बल्कि सीजन 1 कहा गया। सो क्यों सीजन 2 क्यों नहीं सीजन 1 क्यों कहा गया? मे बी हो सकता है क्योंकि ये सीरीज देखने के बाद में एक चीज क्लियर हो जाती है कि इसका सीजन 2 भी जरूर आएगा और ये एक अलग ही स्टोरी लाइन में जाती है। और मे बी शायद से क्योंकि सीजन 2 आएगी और ताकि ऑडियंसेस कंफ्यूज ना हो ये सोचकर कि पहले ब्रीथ आई थी, फिर बाद में ब्रीथ इनटू द शैडोज आई थी, और फिर इसका अगर सेकंड सीजन आया तो लोगों को ये ना लगे कि उनको तीनों देखना है। क्योंकि थोड़े बहुत लिंकेज हैं बट इतना भी लिंक नहीं है कि आपको पहली सीजन देखना ही हो या ब्रीथ को देखना ही हो ताकि आप इस ब्रीथ को समझ पाए। सो पहली बात तो मुझे अप्रिशिएट करना पड़ेगा बॉलीवुड को, दिस was a nice step. Second thing is Amazon प्राइम वीडियो का लोगो, इंट्रो लोगो चेंज हो गया यार। मतलब ज़्यादा अभी तो लेटली कोई प्राइम के कोई सीरीज या मूवी कोई ऐसी लेटली आई नहीं थी जिसे मैंने देखा था, यही आई है, इसे ही देखा और इसके लोगो चेंज हो गए एंड बेसिकली मिरर का थोड़ा इफेक्ट दिया गया है एंड आई थिंक सो पहले से काफ़ी ज़्यादा कूल इसका स्टार्टिंग का जो इंट्रो लोगो है वो काफ़ी डिसेंट है। अगर आपने देखा है इस इंट्रो लोगो को तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका इंट्रो लोगो कैसा था। क्योंकि अगेन लेटली हमने नेटफ्लिक्स को भी देखा कि उन्होंने भी अपना इंट्रो थीम या इंट्रो लोगो जो है वो चेंज किया था एंड स्टार्टिंग में भले हमें वियर्ड लगा बट आगे जाके नेटफ्लिक्स का जो नया इंट्रो थीम था वो भी काफी कूल लगा। वेल ब्रीथ एके ब्रीथ सीजन 1 में हमने देखा था कि कैसे एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था एंड नो डाउट सीरीज बहुत अच्छी थी। बट ब्रीथ इनटू द शैडोज सीजन 1 को क्रिएटर्स ने एक नए ही लेवल पर लेके गए हैं और भाई ये बहुत अच्छा लगा कि इस फ्रेंचाइज के क्रिएटर्स ने इस फ्रेंचाइज के नाम की इज्जत रख ली। वो इस तरीके से कि अगर ब्रीथ आपको अच्छी लगी तो ये ब्रीथ इनटू द शैडोज आपको 10 गुना ज्यादा अच्छी लगेगी। कैसे? लेट्स गेट इनटू द स्टोरी फॉर दैट। स्टोरी फोकस करती है सब्रवाल परिवार पर। जब इनकी बेटी सिया गायब हो जाती है तो उसके किडनैपर की एक अजीब डिमांड होती है सिया के पिता अविनाश से। किडनैपर चाहता है कि वो कुछ लोगों का कत्ल करे मगर XYZ कंडीशन में, वरना अविनाश को उनकी बेटी नहीं मिलेगी। अब न चाहते हुए भी साइकाइट्रिस्ट अविनाश एक ऐसे मोड़ पर निकल पड़ते हैं जहां से अब पीछे मुड़ना मुश्किल है। बट आखिर ये खूनी खेल कहां खत्म होगा? क्या अविनाश को उसकी बेटी मिलेगी? और आखिर ये किडनैपर अविनाश से ही क्यों ये सब करवा रहा है? क्या कोई दुश्मनी है? और आखिर ये किडनैपर है कौन? कुछ इसी स्टोरी को एक बार फिर एक डेस्परेट फादर के नजरिए से एक्सप्लोर करती है ये सीरीज जिसका नाम है ब्रीथ इनटू द शैडोज सीजन 1। हो सकता है ऐसा ना भी हो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई लव द सीरीज। आई मीन बात खत्म यार, जाके सीरीज देखो। क्योंकि मैं सीरीज देखते वक्त खत्म होने के बाद में भी मैं सोच रहा था कुछ तो नेगेटिव पॉइंट होगा, मुझे एक सिंगल नेगेटिव पॉइंट पूरे थ्रू आउट द सीरीज में नहीं मिला। सिंपली पुट सीरीज हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में, हर एक फैक्टर में परफेक्ट थी और इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव प्लस पॉइंट इस सीरीज की स्टोरी थी। अब ऐसी ही स्टोरी पर बेस्ड मैंने एक मूवी देखी थी बहुत पहले, साउथ की मूवी थी। शायद आप लोगों ने अगर सीरीज देखी है तो आपने गेस कर लिया होगा कि मैं कौन सी मूवी का बात कर रहा हूँ। बट सो दैट आई डू नॉट गिव आउट स्पॉयलर्स, मैं उस मूवी का नाम नहीं लूंगा। बट जितनी अच्छी और हिट वो मूवी हुई थी साउथ की, कुछ उसी लेवल पर ये सीरीज भी है। बट अगेन अगर आपने मूवी का नाम गेस कर लिया है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, देखूं तो जरा कितने लोग सही गेस करते हैं। अभिषेक बच्चन हु आई थिंक इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, मगर हमेशा बिग फादर सन बोलकर शायद उन्हें हमेशा अंडररेट किया जाता है। अगेन विच इज माय ओपिनियन, क्योंकि मैंने इनको एक से एक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देते हुए देखा है, जैसे सरकार मूवी में, सरकार राज मूवी में एंड ऑफ कोर्स युवा मूवी में। एंड ट्रस्ट मी,
इनकी जो हैवी आवाज है ना सुनते ही बनती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा डेस्परेट फादर का रोल इन्होंने बखूबी निभाया है, एक ऐसे कंफ्यूज फादर का रोल जो कि अपनी बेटी को बचाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। एंड आफ्टर वॉचिंग अभिषेक बच्चन इन दिस सीरीज, अगर इस सीरीज के क्रिएटर सीजन 2 भी ला रहे हैं तो जस्ट ब्रिंग इट ऑन। मैं अभिषेक बच्चन को ही सीजन 2 में देखना चाहता हूं। वन कैरेक्टर हु आई लव्ड इन बोथ द सीरीज इज कबीर सावंत प्लेड बाय अमित साध। भाई मतलब क्या बोलूं, एंट्री ही ढासू थी इनकी। ब्रीद में हमने इनको लॉट ऑफ प्रेशर में देखा था क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी को खोया था। इसमें भी एक ट्रॉमा होता है, सो वी सी कि ये हमेशा लोगों से डिस्टेंट रहते हैं। आई मीन सीरीज में मूवमेंट है जहां पर इन्होंने ऐसा परफॉर्मेंसेस दिया है कि आप लिटरली इनके अकेलेपन का पेन फील कर सकते हैं। स्पेशली एक मूवमेंट है सीरीज में जहां पर ये एक लड़की से मिलते हैं और इनके अंदर गिल्ट होता है XYZ रीजन की वजह से, और उस गिल्ट की वजह से ही इज जस्ट लुकिंग डाउन। ये ऊपर देखते ही नहीं। आई मीन लाइक दो तीन बार बाद में बोलने के बाद में भी ही इज लाइक कंटिन्यूसली लुकिंग डाउन। सो मच गिल्ट भरा होता है और वो एक मोमेंट ऑफ साइलेंस होता है उस सीन में कि कुछ बोला नहीं जाता, बट उस गिल्ट को आप महसूस कर सकते हैं कि हाउ गिल्टी ही फील्स फॉर द XYZ रीजन दैट हैज हैपेंड बिटवीन दीज टू पीपल। सो ट्रस्ट मी, अगर ब्रीद में आपको इनका कैरेक्टर पसंद आया था तो इसमें तो और ज्यादा पसंद आएगा। क्रिएटर्स की एक और बार तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि ब्रीद के बाद में इस सीजन में क्रिएटर्स ने कुछ नया डाला है। इसमें कॉमेडीपन थोड़ा ज्यादा भरा है। हम प्रकाश और जयप्रकाश को देखते हैं, ये दो कैरेक्टर्स जो कि हमेशा हर एक मोमेंट में या हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ फनी और एंजॉयबल मोमेंट्स डालते रहते हैं। स्पेशली एक सीन है जहां पर बात होता है ये बगल है, नहीं ये बाजू है, नहीं बगल है, बाजू तो नहीं ये बगल है। दैट सीन was memorable. One more thing कि ये कैरेक्टर्स हमें पसंद आते हैं cause of the kind of bonding इन लोगों की होती है एक दूसरे के साथ में। We literally get connected to all these characters इन सब funny moments की वजह से। बाजू में रहता है। बाजू पास में बगल है। बगल बगल ये है। नहीं ये बाजू है। अब मैं ज़्यादातर सीन्स के बारे में बात नहीं करता किसी सीरीज़ या मूवी में, बट इस सीरीज़ में एक एक्सीडेंट है, एक बस एक्सीडेंट का सीन है। वो सीन कुछ इस गजब तरीके से परफॉर्म किया गया है कि मैं मोबाइल पे उसे देख रहा था और मुझे ऐसा लिटरली लगा कि मैंने उस एक्सीडेंट को फील किया। आई मीन जस्ट इमेजिन जिस एंगल से डायरेक्टर ने उस सीन को शूट किया है, जो इफेक्ट पैदा करता है, ऐसा लिटरली लगा कि गाड़ी आके जस्ट मुझे ही लगी। सो ब्रावो टू द डायरेक्शन। सीरीज में आप किसी भी एलिमेंट की बात करें, थ्रिलर की बात करें, सस्पेंस की बात करें या इमोशंस की बात करें, कॉमेडी की बात करें, लिटरली हर एक चीज का एक परफेक्ट बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन थी ये सीरीज ऑफ वुपिंग 12 एपिसोड की है। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने इसे देखना स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा 12 एपिसोड की यार कौन देखेगा, 10 एपिसोड की रहनी चाहिए थी या 8 एपिसोड तक रखते तो ठीक होता। बट जैसे जैसे आप सीरीज देखते जाते हैं आपका इंटरेस्ट पैदा होते जाता है, एंड जब आप 10वें या 11वें एपिसोड पे पहुंचेंगे आपको लगेगा अरे यार अभी तो 1-2 ही एपिसोड बचे हैं और कितनी सारी स्टोरी कवर करनी है, इतना जल्दी कैसे खत्म कर देंगे ये लोग। सो बेसिकली जो आपका सीरीज के स्टार्ट में ओपिनियन होता है कि 12 एपिसोड कौन देखेगा, एंड में आते आते यू आर लाइक यार और एपिसोड होने चाहिए यार, इसके 12 में मुझे नहीं लगता है खत्म होगा, ये सेकंड सीजन के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। सो इसीलिए इस इंटरेस्ट लेवल को देखते हुए, जो इंटरेस्ट लेवल ये सीरीज हमारे अंदर बनाती है, इसी की वजह से मैंने इस रिव्यू के स्टार्टिंग में ही कहा कि दिस इज हाउ यू मेक अ सीरीज। ओवरऑल दोस्तों ये सीरीज एक मस्ट वॉच है, किसी भी हाल में इसे मिस ना करें क्योंकि एक ऐसे टॉपिक पर ये सीरीज फोकस करती है जिसके ऊपर जल्दी इंडिया में कोई भी किसी से बात नहीं करता, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि रियली एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर इस एक अकेले फैक्टर को वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी देनी चाहिए। आई मीन आजकल के लाइफ में हम इतना बिजी हो गए अपने करियर को बूस्टअप करने में, कमाने धमाने में, कि हम ना तो अपनों का और ना ही खुद का ख्याल रखते हैं। सो दोस्तों इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू Amazon प्राइम वीडियो की सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज सीजन 1 का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार एक्सेट्रा ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।